दोस्तों, हड़ताली रसोइया कर्मियों को नौकरी से हटाने के लिए तुगलकी फरमान जारी हो चुका है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी कलेक्टर दर पर मानदेय भुगतान करने सहित कुल 3 सूत्रीय मुद्दों को लेकर बीते 28-29 दिसंबर से राजधानी रायपुर के माना तोता धरना स्थल से अनिश्चितकालीन आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है, जिसको प्रदेश के कई कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियों का भी जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस आंदोलन में अब तक 2 रसोइया कर्मियों की दुखद निधन भी हो चुकी है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश की संवेदना रसोइया कर्मियों के साथ देखी जा रही है, जिसके हर अपडेट को आप लोग को अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच अब खबर मिल रही है कि आंदोलनकारी रसोइया कर्मियों को नौकरी से निकालने के लिए और उनके वेतन को काटने के लिए शासन स्तर से तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इसको लेकर छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से एक सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें विभाग ने प्रदेश के सभी जिला के कलेक्टर को निर्देश देते हुए साफ साफ कहा है कि विषय अंतर्गत लेख है कि लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई की तरफ से, जो स्कूल शिक्षा विभाग का संचालनालय है डीपीआई, उसके तरफ से 2015, 2017, 2021, 2022, 2023 और 2024 को जारी इन संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। राज्य में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत संलग्न रसोइया कर्मी बीते 28 दिसंबर 2025 से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। सभी जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के कुछ शालाओं में योजना का संचालन प्रभावित हो रहा है। इसके बाद आगे दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि किसी भी विकट स्थिति में मध्याह्न भोजन का संचालन अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, यानी कि बंद नहीं होना चाहिए। रसोइया कर्मियों की हड़ताल, अस्वस्थता अथवा अन्य किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में सभी शालेय दिवस में मध्याह्न भोजन पकाने की वैकल्पिक व्यवस्था करने की जवाबदारी भी संचालनकर्ता समूहों की है। इसके बाद आगे तीसरे बिंदु पर यहाँ पर सख्त लहजे में कहा गया है कि यदि किसी शाला में रसोइया के अनुपस्थिति यानी कि अब्सेंट होने के कारण मध्याह्न भोजन योजना का संचालन नहीं होता है, तो रसोइया के साथ साथ संचालनकर्ता समूहों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए कार्य से हटाए जाने से लेकर कुर्की कास्ट में कटौती तथा रसोइया के मानदेय में कटौती करने की कार्रवाई की जानी है। उपरोक्त अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए जाते हैं। दोस्तों, इस आदेश के मुताबिक रसोइया कर्मियों के हड़ताल से जिन जिन स्कूलों में मध्याह्न भोजन का कार्य प्रभावित हो रहा है, उन स्कूलों के हड़ताली रसोइया कर्मियों को काम से निकालने के साथ साथ उनके वेतन काटने तक के निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ मध्याह्न भोजन संचालनकर्ता समूहों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें उनके वेतन कटौती से लेकर उनको भी काम से बाहर किया जा सकता है। दोस्तों, इसी को असली तानाशाही कहते हैं। दरअसल शायद सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी वर्तमान में रसोइया कर्मियों को प्रति महीने मात्र 2000 रुपए मानदेय भुगतान किया जाता है, यानी कि प्रतिदिन लगभग 66 रुपए के हिसाब से भुगतान किया जाता है। उसको भी मात्र 10 महीने भुगतान किया जाता है। गर्मी छुट्टी के 2 महीने का मानदेय भुगतान रसोइया कर्मियों को नहीं किया जाता है। दोस्तों, आप खुद अंदाजा लगाइए कि आज के महंगाई भरे दौर में कोई आदमी प्रतिदिन 66 रुपए में अपना घर परिवार कैसे चला सकता है। आज के दौर में कोई आदमी भीख भी मांगता है तो उसे आराम से दिन भर में 100 रुपए मिल जाते हैं, लेकिन राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे देश के भविष्य के लिए खाना बनाने वाले रसोइया कर्मियों को दिन भर में 100 रुपए भी नसीब नहीं हो रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इसी शायद सरकार ने यानी कि बीजेपी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के समय अपने जन घोषणा पत्र में यानी कि मोदी गारंटी में वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम रसोइया कर्मियों और स्कूल सफाई कर्मियों के लिए 50% मानदेय में वृद्धि करेंगे। लेकिन आज शायद सरकार को सत्ता में आए 2 साल का वक्त गुजर चुका है। अब तक 2 मुख्य वार्षिक बजट पेश हो चुका है। अगले महीने फरवरी में तीसरा मुख्य वार्षिक बजट पेश होने वाला है, लेकिन अभी तक शायद सरकार ने उस 50% वेतन वृद्धि घोषणा को भी पूरा नहीं किया है, जिसको खुद सरकार ने वादा किया था। अगर 50% वेतन वृद्धि को पूरा किया जाता है तो रसोइया कर्मियों का मानदेय 2000 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए प्रति महीने हो जाएगा। उसमें भी कम से कम रसोइया कर्मियों को थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन इस निकम्मी सरकार से वो काम भी नहीं हो पा रही है। उल्टा अपने हक अधिकार के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे रसोइया कर्मी, जिसमें अब तक 2 लोगों की जान भी जा चुकी है, उनके समस्याओं का समाधान करने, उनके समस्याओं का निराकरण करने के बजाय उल्टा उनको काम से निकालने के लिए तुगलकी फरमान जारी कर रही है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। दोस्तों, आंदोलनकारी रसोइया कर्मियों के लिए जारी इस हिटलर शाही फरमान को लेकर
आप क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है? क्या शायद सरकार बिल्कुल सही कर रही है? क्या आंदोलनकारी रसोइया कर्मियों को काम से निकाल देना चाहिए, या फिर उनसे संवाद स्थापित करके, उनके संगठन से, उनके प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करके उनके मांगों को पूरा करना चाहिए? इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के साथ साथ अनियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।